चलिए, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अब एक काम करते हैं, मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है और बजट से बाजार क्या चाहता है, किन सेक्टर्स पर दांव लगाना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। और इस शनिवार को हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और म्यूचुअल फंड्स तो मैंने सुना है कि आज काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे लिए आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बताइए, इस समय क्या आपको लग रहा है कि मार्केट का टेक्सचर है, क्योंकि बहुत पैसा बना है खासतौर से मिड और स्मॉल कैप्स में। देखिए, मार्केट का टेक्सचर यही है कि एक बेटेड ब्रेथ से अर्निंग सीजन की अवेट कर रही है। थोड़ी तो कंसोलिडेशन फेज में समझूंगा रहेगी, क्योंकि क्या हुआ है कि दिसंबर में ना आपको जबरदस्त एफआई की खरीदारी देखी, अपने 66,000 करोड़ के इन्फ्लोज थे। तो सडनली आप देखें तो लार्ज कैप्स का भी एक कैचअप रैली हुआ था। पूरे साल तो मिड एंड स्मॉल कैप तो चल ही रही थी। तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन की नंबर्स की उम्मीद थी, मगर मार्केट में अभी जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं उतने अभी तक ठीक नहीं है। ओवरऑल थोड़ी नरमी है अर्निंग्स में। और इसी चीज के कारण मैं कहूंगा कि फॉरेन में थोड़े एफआईएस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिन्होंने 6-7 महीने पहले आए थे। और दिसंबर में मैं मानता हूं जो पैसा आया वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म पैसा था, क्योंकि ये खास करके इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन की रिजल्ट के कारण आप एक थोड़ी लॉन्ग टर्म निवेशक को एक पॉलिसी की डायरेक्शनली क्लैरिटी मिल गई थी। तो वो वाला पैसा जो साइडलाइन में था वो अंदर आया। मगर शॉर्ट टर्म हेज फंड वाले जो आए थे, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का। चाहे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और वेट एंड वॉच कर रहे हैं अर्निंग सीजन का। एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली आप देखें तो 17,000 करोड़ का एसआईपी बुक तो स्ट्रांग है, मगर उसमें मैं मानता हूं कि करीबन 30% मिड एंड स्मॉल कैप में है और अनदर 30% मल्टी कैप में, जिसमें आधा भी मिड एंड स्मॉल कैप की खरीदा में न यूज इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप ने थोड़ी एक बाइंग सपोर्ट कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक फंड मैनेजर से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सेबी के नियम है कि 65% स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक ही खरीदने हैं और सिमिलरली इन मिड कैप में 65%। तो जो पैसा आता है ना उसको मिड एंड स्मॉल कैप ही खरीदना है, तो नेचुरली वहां पे एक बाइंग सपोर्ट मुझे दिख रही है। मगर ये अर्निंग सीजन के हिसाब से जो मे बी शायद 1-2 हफ्ते में शायद ज्यादातर अर्निंग्स आ जाएगी, तो एक क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सी सेक्टर की नंबर्स फेस्टिवल, अभी फेस्टिवल सीजन में तो टॉप लाइन तो अच्छी दिखनी चाहिए, मगर क्या बहुत उनको दाम कट करने के लिए जरूरत पड़ी इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स, तो मार्जिन पे क्या असर होगा वो एक चीज देखना पड़ेगा। सेकंड, वोट ऑन अकाउंट ही है, ये पूरा बजट नहीं है। फिर भी रिपोर्ट कार्ड तो पेश करेंगे और कितना फिस्कल डेफिसिट आएगा, कितना खर्चा किया है, और अगले साल के बारे में थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर एक स्ट्रांग कुछ डिसीजंस तो नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन तो अलाउ नहीं करेगी। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा अपना टेंशन को कम करा के थोड़ा गवर्नमेंट की कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देंगे, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा एक पैसा फैल जाए और एक माहौल अच्छा बन जाए। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है, आरबीआई भी उधर सपोर्ट करेगी, पर गवर्नमेंट भी कुछ फिस्कल मेजर्स ले रही है। जैसे टमाटो, ऑनियन, पोटेटोज का उन्होंने स्टॉक बढ़ा दिया, और अभी रिटेल आउटलेट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सब बेचने वाली है। तो इनके ऊपर थोड़ा एक डिटेल आएगा, और इसीलिए फॉरेनर्स को थोड़ा कंसर्न है कि अगर कंजम्पशन में गवर्नमेंट का सोच हट रहा है तो क्या इंफ्रा पे थोड़ा कम होगा। वोट ऑन अकाउंट पे ही पता चलेगा ये। तो टिल दैट आप थोड़ा एक कंसोलिडेशन मार्केट देखेंगे। वैसे तो मुझे कोई कंसर्न्स नहीं दिख रही। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अराउंड 6.5 to 7%। ब्रोकर्स का एस्टिमेट है 6.4 का, गवर्नमेंट का एस्टिमेट है 7 सेकेंड हाफ का। तो मेरे ख्याल में उसके बीच में आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा शॉर्ट टर्म में। सुनील सर, ये अर्निंग सीजन जब स्टार्ट हुआ तो आईटी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, बाजार ने हाथों हाथ लिया इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, विप्रो की अर्निंग्स को, और एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ गया। एज ऑफ नाउ इन दोनों में से क्या पिक कर रहे हैं आप? स्ट्रेंथ को पिक करना चाहेंगे यहाँ पे, या फिर जो एचडीएफसी बैंक के नंबर के बाद बैंक्स में वीकनेस आई है उसको पिक करना चाहेंगे? बेटर रिवॉर्ड क्या दे रही है आपको इस वक्त? बेटर रिवॉर्ड बैंक्स ही देंगे, क्योंकि देखिए 2-3 चीज उसके पीछे है। एक, थोड़ा जो दबाव बैंक्स में आया है, मेरे को थोड़ा वो क्या कहूंगा मैं, ओवरडन है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ द बैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनपीए लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खास करके थोड़ा रिटेल लेंडिंग के ऊपर आरबीआई ने जो कैपिटल एडिक्वेसी का नॉर्म्स लाए थे, तो इसके कारण थोड़ा एक प्रेशर। फिर निम के ऊपर तो अर्ली लो कॉस्ट फंडिंग जो कोविड के टाइम में मिला था उनको, वो सब यूज हो गया। अभी फ्रेश डिपॉजिट थोड़ी महंगे आ रहे हैं, और कॉर्पोरेट लेंडिंग अभी पिकअप नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स अभी पिकअप नहीं हो रहा है, इसलिए बैंक्स में थोड़ी नरमी है। और खास करके वो स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो उसमें जो मर्जर हुआ है उसके कारण एक ग्रैंडफादरिंग जो डिफरेंट रेगुलेटर्स ने दिया था उस होल्डिंग के लिए, तो वो भी स्लोली एंड में आएगा। तो एक एक कोई रखने का है ना, दोनों का वेटेज नहीं होगा, तो एक सेलिंग प्रेशर उसके कारण भी आ रही है। मेरा पिक वही होगा, क्योंकि आईटी में ना आपको देखना चाहिए कि क्या अभी वर्ल्ड की ग्रोथ वापसी में आई, तभी आईटी बहुत स्ट्रांग की ग्रोथ। अभी तो क्या है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से ऑर्डर छीन रही है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट फॉर आईटी उतना ग्रो नहीं हो सकता है जब वर्ल्ड एक स्लो डाउन की मोड में है। तो मेरी पिक अभी भी बैंकिंग ही होगी इस स्थिति में, क्योंकि 1 साल 1.5 साल में प्राइवेट कैपेक्स अगर पिकअप हो जाता है तो बैंक्स के लिए लेंडिंग का ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा। और एट द टाइम निम्स भी आपको एक्सपेंड हो सकती है, बिकॉज कॉर्पोरेट लेंडिंग में उतना प्रेशर नहीं होता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जितना रिटेल में मारामारी होती है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के कारण। अच्छा सर, पीएसयूज, अब आप किसी भी स्पेस में चले जाइए, आप रेलवेज को देखिए। आई मीन 25 रुपए का आरबीएनएल 3 साल में आज 315 का भाव लग गया। आप देखिए कोल, आप देखिए पावर, आप देखिए डिफेंस, आप देखिए ओएमसीज, एंड आई मीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंपनियां दोनों चल रही हैं। अभी भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एरिया पीएसयूज में कौन सा है इस वक्त? मैं पीएसयूज में बैंक्स ही मेरे नंबर 1 पिक होगी, और सेकंड थोड़ा बहुत मैं अपने रेलवेज और इंफ्रा की जो पीएसयू है डिफेंस, उसमें थोड़ा बेटर मूव होगा। और ओएमसीज की बात देखें तो क्या है कि अभी ऑयल के दाम में एक फ्लैटनेस ही दिख रहा है, तो उनके जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो शायद और बढ़ नहीं सकते हैं। उनको क्या मिल रहा है कि आई थिंक कि यूरोप को अल्टीमेटली रशियन ऑयल इंडिया के रिफाइनरीज के थ्रू यूरोप में जा रहा है, तो उधर उनको दाम अच्छा मिल रहा है। तो ये प्ले है, विंटर तक ये प्ले रहेगा। तो एक मीडियम टर्म में मेरे को एनर्जी में उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। मैंने सॉफ्ट एनर्जी, वर्ल्ड स्लो डाउन में है तो एनर्जी के दाम सॉफ्ट ही रहेंगे। तो मेरी पिक्स होगी पीएसयू बैंक्स विद इन पीएसयूज फर्स्ट, और फिर सेकेंड थोड़ा इंफ्रा रिलेटेड पीएसयूज। अच्छा सुनील सर, जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स डाबर ने दिए, मैरिको ने दिया, और उसके बाद जिस प्रकार के नंबर्स आज डिसअपॉइंट कर रहा है एचयूएल, स्पेशली ऑन वॉल्यूम फ्रंट, रूरल में दिक्कतें हैं, रूरल वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है अभी, ये क्लियरली एविडेंट था क्वार्टरली अपडेट से भी। आपका व्यू सर एफएमसीजी में, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं। आई मीन एफएमसीजी में एक बास्केट बहुत अच्छा कर रही है, लुक एट कोलगेट, देन नेस्ले, देन ब्रिटानिया, देन टाटा कंज्यूमर, एंड फ्यू स्टॉक्स लाइक आई मीन एचयूएल, आप डाबर को देखिए, आप मैरी को देखिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो आपका कन्विक्शन एरिया क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा कन्विक्शन अभी भी उनमें है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभी रूरल में वेज ग्रोथ देखिए, सेम पीरियड अप्रैल टू दिसंबर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, इस साल वेज ग्रोथ बहुत बढ़ गया है। एट द सेम टाइम नरेगा का भी डिमांड कम, दैट मींस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले क्वार्टर में ये नंबर्स पिकअप हो जाएंगे। ये पिछले क्वार्टर के नंबर के बेस पर एक व्यू लेना गलत है, क्योंकि वो हो चुकी है। मगर जैसे मैं कह रहा था ना, गवर्नमेंट भी ज्यादा खर्चा उठाएगी, ऑपोजिशन पार्टीज भी खर्चा करेगी, और फिर अपना रूरल में अगर वेज ग्रोथ हो रहा है और कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स भी प्री कोविड पे पहुंच गया है, तो मैं इतना वरीड नहीं हूं कि ये वाला जो तिमाही आएगा उसमें नंबर्स अच्छे आएंगे। तो गाइडेंस में देखूंगा हर कंपनी क्या कह रही है गाइडेंस के बारे में, बट फिर भी मेरी कॉन्फिडेंस होगी कि ब्रॉड बेस बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन बढ़ेगा ही, और उसके साथ समर आने से ही आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वहां पे भी बढ़ेगा। तो मेरे को ब्रॉड बेस एक कंजम्पशन एक अच्छा पिक लग रहा है इस माहौल में फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। ओके, चलिए सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और स्पेशली जब आपको काम नहीं करना था फिर भी शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।